मुद्दे रहेंगे, चुनाव मुद्दों पर होगा या प्रतापपुरी वर्सेस साले मोहम्मद होगा? देखो, विकास के नाम पर सभी पार्टियां वोट मांग रही हैं। हरियाणा उपखंड मुख्यालय पर देखा जाए तो कांग्रेस ने काम अच्छा किया है। इस वजह से किसान बहुत परेशान है और इस बार परिवर्तन करके रहेगा। ठीक है, हमारे क्षेत्र से साले मोहम्मद जी आते हैं, उन्होंने हमारे हरियाणा में बहुत सारा विकास कराया। देखो, हम किसी पार्टी से हैं ना, तो किसी पार्टी के गुलाम थे ना किसी के हैं, और ना आगे भी रहेंगे। जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कितने वोट कर सकते हैं? इसका जवाब जनता देगी। क्या लग रहा है अब की बार, क्या नाम है? हमारे को तो ये लग रहा है हाँ, प्रतापपुरी को जीता के जयपुर भेजना है। क्या नाम है? नमस्कार, मैं बनियाना में हूँ। 24 न्यूज राजस्थान की चुनाव यात्रा जारी है। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, चाय की दुकानों पर बात कर रहे हैं, लोगों की डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए लोगों का रुझान ले रहे हैं। जानते हैं कि अब की बार बनियाना क्षेत्र से, जो कि पोखरण विधानसभा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लोगों का क्या रुझान है, बनियाना के लोग अब की बार क्या सोच रहे हैं, मुद्दों पर इनका क्या सोचना है। हाँ, क्या नाम है? जालम सिंह। सालम सिंह जी, क्या सोचना है अब की बार, क्या मुद्दे रहेंगे बनियाना में? विधानसभा क्षेत्र का ऐसी बात है कि देखो कि कांग्रेस की सरकार में विकास के नाम पे काफी वोट तो उनको पिछली सरकार में मिले थे। जो उनकी 7 गारंटियां थी, महंगाई राहत का कैंप के बारे में बात थी, वो बिल्कुल बेकार थी। ठीक है, हमारे क्षेत्र से साले मोहम्मद जी आते हैं, उन्होंने हमारे हरियाणा में बहुत सारा विकास कराया। देखो, हम किसी पार्टी से हैं ना, तो किसी पार्टी के गुलाम थे ना किसी के हैं, और ना आगे भी रहेंगे। जहां विकास की बात होगी, गरीब का, दलित का, पिछड़े का, जहां भी विकास होगा, हम भी खुद ही पिछड़े वर्ग से आते हैं। भले राजपूत की बात नहीं, आज किसान वर्ग का हर जो खेती करता है वो हर किसान है, वो जातिवाद की बात नहीं है। और रही बात हरियाणा में कांग्रेस आपका कौन सा गांव है बनियाना में? हरियाणा में सरदार सिंह ढाणी पंचायत। सरदार सिंह गाड़ी। हाँ, ठीक है ना, और उसमें कोई विकास की कमी नहीं रही है। और आगे देखो, हम तो बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता थे और रहेंगे। अपना वोट है, मत है, लेकिन वोट बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता अगर कह रहे हैं कि विकास हुआ है तो वोट किस मुद्दों पर देंगे आप? विकास के मुद्दे पर देंगे? विकास का मुद्दा ही सबसे प्राथमिकता होती है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, ये भ्रम अलग चीज होती है कि ये देखो, आज दोनों पार्टियां बड़ी है और एक रालोपा भी आ गई है, आरएलपी हनुमान बेनीवाल की। ठीक है, उनका विकास का मुद्दा कोई होगा, नया कैंडिडेट है, पहली बार अपने पोखरण विधानसभा उन्होंने कैंडिडेट उतारा है। हाँ। और रही बात, गुरुदेव पिछली बार 872 वोट से हारे थे। देखो, साले मोहम्मद जी ने अच्छा विकास कराया, जनता उनके साथ होगी, उनको जिताएगी, और बाप जी के साथ है तो बाप जी को जिताएगी। अच्छा, बाकी मुद्दा ग्रामीणों का यही है, जो विकास होगा उसी के साथ में। बाकी कोई जाति धर्म, ये हम अपने पोखरण में कोई मुद्दा है नहीं, अपना यही है। विकास होगा, उनके साथ में जनता है। आपको क्या लगता है? अरे मेरे को ऐसे लगता है कि साले मोहम्मद जीत पे इधर बढ़िया। क्या नाम है आपका? नाम खुदाबख्श है। खुदाबख्श जी, क्यों लग रहा है आपको साले? अरे कौम फुल करा रहे हैं आप, फुल कौम करा रहे हैं। अच्छा, हाँ, चलिए, और लोगों से बात कर रहे हैं। चाय की दुकान पर काफी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। आपको क्या लग रहा है अब की बार हरियाणा का क्या रुझान है? खूब काम करवाए गए हैं, वो काम को आप किस तरीके से देख रहे हो? हम तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से परेशान है। अच्छा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ हैं। हाँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आपको क्या लग रहा है इस क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कितने वोट कर सकते हैं? इसका जवाब जनता देगी। अच्छा ना, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीदें हैं आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से? बिल्कुल उम्मीदें हैं। चलिए, आपको क्या लगता है? अलग अलग लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, काम खूब हुआ है। अब आपको क्या लग रहा है इस क्षेत्र से जो है चुनाव का मुद्दा क्या रहने वाला है? देखो, विकास के नाम पर सभी पार्टियां वोट मांग रही हैं। हरियाणा उपखंड मुख्यालय पर देखा जाए तो कांग्रेस ने काम अच्छा किया है। जो आसपास की ग्रामीण क्षेत्र है, हाँ, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, हमारी खेमसा ग्राम पंचायत है। हाँ, मंत्री महोदय या कांग्रेस की कोई भी पार्टी पदाधिकारी, उनको चैलेंज है कि वो कहीं भी मीडिया के सामने खड़े होकर ये बता दे कि 5 साल के अंदर खेमसर ग्राम पंचायत के अंदर एक भी सार्वजनिक काम अगर हुआ है, 1500 की वो पॉपुलेशन है, अच्छा, वोटिंग है, एक काम, मात्र एक काम अगर कोई भी पार्टी पदाधिकारी बता दे कि खेमसर ग्राम पंचायत में किया है तो वोटिंग होगी। अदरवाइज लोगों ने अपना मन बना लिया है, दूसरे कैंडिडेट पे भरोसा जताएंगे। वो कैंडिडेट कौन सा होगा? आपके सामने 3 कैंडिडेट है मुख्य तौर पे देखे, जिनको पार्टियों ने सिंबल दिया है।
और बनियाना क्षेत्र से कहा जाता है कि अब की बार रालोपा को यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भी वोट मिलेंगे, यहाँ उनके समर्थक है। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र से कौन आगे निकल रहा है? बिल्कुल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रथम बार अभी यहाँ कैंडिडेट मैदान में आया है। यह इतना उस पार्टी का जनाधार अभी है नहीं, फिर भी रालोपा में आमजन में जो विश्वास है रालोपा के प्रति, वो वोटिंग रालोपा के पक्ष में जरूर होगी। यहाँ नहीं है, यहाँ से 8 से 10 हजार लगभग वोटिंग के बीच में या पोखरण विधानसभा से वोट रालोपा में जाने की भी उम्मीद है। कि सीमित रहने चाहे तो विकास के नाम पर जो वोट मांगते तो वहाँ वोटिंग होगी नहीं, तो विकास के नाम पर कुछ वहाँ है। अच्छा, इनका कहना है कि जो विकास किया गया है वो बनियाना उपखंड में ही किया गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां से जो भारत का लोकतंत्र में सबसे मजबूत अंग है, भारत की ग्रामीण जनता जो कि शहरों की सरकार चुनती है और जयपुर में यहाँ से जब विधायक यहाँ से चुनकर जाते हैं तो वो गांव से चुनकर जाते हैं, गांव की जनता उनको चुनती है। क्या नाम हमारे को तो यही लग रहा है प्रतापपुरी को जीता के जयपुर भेजना है। क्या नाम है आपका? टीकूराम। टीकूराम जी, प्रतापपुरी को आप क्यों जिताना चाहते हैं? ऐसे पिछली बार हार गए, अगली बार जिताना है। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? यही गांव है बनियाना। बनियाना उपखंड से। बनियाना उपखंड से तो पिछली बार भी प्रतापपुरी आगे रहे थे, आगे की बार आपको क्या लगा है? उपखंड से आगे रहे थे। अब की बात देखो, पब्लिक के हाथ में बात है, हमारे तो ये मन में है कि बात जी को जीता के भेजना। क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव मुद्दों पर होगा या प्रतापपुरी वर्सेस साले मोहम्मद होगा? हमारे तो प्रतापपुरी है, फिर बात दूसरा पता नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये बनियाना क्षेत्र है, यहाँ अलग अलग लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? कहाँ से हो पहले तो आप ये बताओ। बनियाना से। बनियाना से हो। कौन सी अब की बार वोट दोगे? पहली बार वोट दे रहे हो? पहली बार नहीं, पहले भी दिया। पहले कब दिया था? पहले ये सरपंच के चुनाव का ये सरपंच चुनाव में, और ये विधायिका के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अब की बार दे रहे हो? अब की बार पहली बार, पिछली बार थोड़ी दिया? पिछली बार नहीं दिया। तो क्या रहने वाले पहली देखे तो आप विधानसभा चुनाव के लिए पहला मतदान कर रहे हैं, तो ये पहला मतदान आप क्या सोच कर करोगे? हम यही मंत्री के दौरान करेंगे। पहले भी हमारे बनियाना में काम किया है, फिर भी हमारे ग्रामीण में काम नहीं किया है। अच्छा, पानी की भी कमी और रोडें भी बनाई हो, एक तरीके एक गांव में ही बनाई। हाँ, तो और आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? युवा हो तो युवाओं के लिए आपको क्या उम्मीदें हैं, और आपका कौन सा गांव है, उस गांव में आपको कौन सी विकास की उम्मीदें थी जो काम नहीं हुआ है? ग्राम हमारा दूरली और पन्नासर पंचायत लगती है और भनियाना पंचायत समिति। हाँ, हमारे ग्राम में पानी भी की कमी है और रोडे की कमी है, और एक ढाणी में छोटा सर गांव है, उसमें तो 5-6 रोड एक तरीके घरे घरे रोडे आती है। हाँ। इन मुद्दों को देखकर आप वोट करोगे? आपको उम्मीदें किससे बढ़ रही है? उम्मीद तो मंत्री जी से, साले मोहम्मद जी से। अच्छा, उनका पहले भी माहौल गड़बड़ है। पन्ना सर से तो पिछली बार वो 1032 मेरे ख्याल से वोट लेकर आए हैं, आगे रहे, सबसे ज्यादा आगे रहे। तो अब की बार क्या लग रहा है? अब भी माहौल बढ़िया उनका, साले मोहम्मद जी का बढ़िया है। हाँ, बनियाना में बढ़िया, यहाँ का ही नहीं, एक ग्राम का ही नहीं, बनियाना काम नहीं हुआ है तो आप क्यों वोट दे रहे हो? आप कह रहे हो कि गांव में विकास, सड़क नहीं आई है, आपने सड़क की उम्मीद की थी, पानी नहीं आया है। हमारी उम्मीद तो ऐसे ही है, वो भी काम की, अब आगे भी काम करेंगे, तो हमारी उम्मीद वही है। अच्छा, हाँ, काम नहीं हुआ तो अभी वोट दोगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे है? काम नहीं है हम तो इनको ही देंगे, बीजेपी को वोट भी नहीं देंगे। काम हो नहीं हो आप वोट कांग्रेस को दो? हाँ, हम तो कांग्रेस को देंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धाकड़ है। ठाकर जी, तो मतलब ऐसा क्या हो गया कि लोग विकास को देकर नहीं वोट देकर और सिर्फ जो है कांग्रेस यानी सिंबल को देखकर? हमारे शिक्षा के लिए मंत्री जी आगे, और ये गोविंद जी डोटासरा है नहीं, हाँ। इनसे भी ये हम तो ऐसे देख रहे हैं, साले मोहम्मद जी आगे, हमारे कोई कम ही नहीं है। भनियाना मलब सिंह बन गई, अम्बेडकर छात्रावास बनाई गई, और बीएड की कॉलेज भी बनाई गई। गोविंद सिंह डोटासरा आप क्या बता रहे थे? गोविंद सिंह डोटासरा को भी हम तो अब नहीं जानते, और बीडी कल्ला भी हो गए, उससे भी आगे हम तो साले मोहम्मद जी को जानते हैं। अच्छा, दोनों शिक्षा मंत्री रहे हैं, आप उनको नहीं जानते हो, आप इनको जानते हो? हम तो इनको शिक्षा मंत्री मान रहे हैं। अच्छा, आप इनको शिक्षा शिक्षा मंत्री मान रहे। तो पन्ना सर से है, मैंने आपको खेव सर, पन्ना सर, आपने साहब क्या गांव बताया अपना? अच्छा, बनियाना मुख्यालय। यहाँ के अलग अलग लोगों की आपको रुझान बताए, करीब मैंने यहाँ 10 लोगों से बात की है, आप इन रुझानों से अपना अंदाजा लगाइए। क्या नाम है, कौन सा गांव है, और अब की बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले? नाम राम सिंह, गांव सरदार सिंह की ढाणी, ग्राम पंचायत। सरदार सिंह, वो भी भाई साहब मिले, सरदार सिंह ढाणी वही? जी भाई साहब। तो
मैं यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार की ओनली फॉर झूठी घोषणाएं, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ धरातल पर। देखा जाए तो मेरी ग्राम पंचायत में 2100 वोट है, वहां पर 0% काम हुआ है। कौन सा? सरदार सिंह की ढाणी? सरदार सिंह की ढाणी ग्राम पंचायत। और पिछली बार 5 साल से देखा जाए तो 10 बार ज्ञापन दिया गया स्कूल के बारे में, शिक्षकों की कमी, सड़क की कमी और पानी की किल्लत। इसी वजह से किसान बहुत परेशान है और इस बार परिवर्तन करके रहेगा। आपका वोट लगता है? बिल्कुल भाई साहब, पहली बार वोट? पहली बार वोट क्या सोच के दोगे आप? विकास के नाम पर, और वो भाजपा ही कर सकती है, कांग्रेस घोषणा के अलावा। कांग्रेस तो अब की बार अभी भी विकास के नाम पे वोट मांग रही है, कह रही है मैंने खूब काम करवा दिए। वो काम कुछ नहीं हुआ। बनियाना में भी कॉलेज की 4 घोषणा हो रखी है, पर धरातल पर अभी एक भी तैयार नहीं हुई है। एक कॉलेज तो चल रहा है, बन रही है, वो डिग्रियां लोग 3 साल से ले चुके हैं। अब उसमें देख लो अध्यापकों की कमी, स्कूलें इंग्लिश मीडियम बहुत खोल दी, उनमें अध्यापकों की कमी। अच्छा, आप सरदार सिंह की ढाणी में 12वीं तक की स्कूल है? बिल्कुल भाई साहब। टीचर कितने? 7 टीचर है, और भाजपा सरकार के समय 15 टीचर थे वहाँ पर। 12वीं तक की स्कूल है और 7 टीचर है? 7 टीचर है। और इसको स्कूल में बच्चे कितने आते हैं पढ़ने? 500 बच्चे आते हैं। 500 बच्चे? 500 बच्चे आप ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे कह रहे हो? बिल्कुल भाई साहब, 500 बच्चे जवाब दीजिए। बिल्कुल, मतलब इनका कहना है 500 बच्चे स्कूल में आ रहे हैं और वहां पर सिर्फ 7 टीचर है। ये शिक्षा के हालात है, जहां कांग्रेस सरकार दावा करती है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रही है और उन्होंने हजारों स्कूलों को क्रमोन्नत करके 12वीं तक के स्कूलों को क्रमोन्नत किया है। जो 8वीं तक में थे 12वीं तक में क्रमोन्नत किया है, या 10वीं तक में क्रमोन्नत किया है। लेकिन जो हालात है अभी भी शिक्षा के, वो विशेषकर पोखरण क्षेत्र में कहें तो 500 बच्चों की स्कूल में महज 7 टीचर आ रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब। और क्या कहना चाहेंगे, आपके क्षेत्र में क्या विकास है? 0% विकास। जहाँ घोषणाएं कितनी भी करो, विकास धरातल पर जरूरी है। पहला मुद्दा है ग्राम पंचायत का विकास होगा तो विधानसभा देखेंगे। बाकी घोषणाएं तो कितनी करो कोई फायदा नहीं है। मैं मेरा गांव देखूंगा, पहले गांव का विकास हुआ तो भाई साहब अभी बता रहे थे कि सड़कें बना दी, या सड़कें बना के आप मेरे साथ चलिए, जहाँ 10-10 फीट के गहरे गड्ढे है। वो अभी आपके सामने कह रहे थे सरदार सिंह। वो सरदार सिंह की ढाणी के है ही नहीं, अभी तेलीवाड़ा में है वो। अच्छा, नई पंचायत में वो पिछले 5 साल पहले थे, अब नहीं है वो। 10 फीट गड्ढे, गहरे गड्ढे है वहां पर, हर दिन हादसे होने की शंका रही। और पिछले महीना भर पहले ही हादसा हुआ है, ट्रैक्टर से एक मुस्लिम भाई का वहां पर निधन हो गया, ट्रैक्टर पलटने से। अच्छा, इतने गहरे गड्ढे। बार आपको क्या लग रहा है सरदार सिंह की ढाणी से? निश्चित ही हम भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे और विकास के नाम पर वोट करेंगे। मैं अभी सुन रहा था कि सरदार सिंह की ढाणी से जो है रालोपा को भी खूब वोट पड़ेंगे, क्योंकि देव चौहान वहीं से नई पार्टी है, विश्वास जताएंगे लोग। अब नई पार्टी है, देखते हैं कैसा मुद्दा रहता है उनका, फिर अगली बार। आपसे यही जानना चाहता हूँ कि युवा आपकी बार कहाँ मतदान कर रहा है? युवा भाजपा के साथ, भाजपा के साथ। अच्छा, बिल्कुल परिवर्तन लेके रहेंगे, और ये झूठी घोषणाएं और झूठे वादों में नहीं आने वाली है आज की युवा पीढ़ी। मैं तो बनियाना में जब भी आता हूँ, पहले भी आया हूँ, और कांग्रेस के मंच से विशेषकर साले मोहम्मद जी एक ही बात कह रहे हैं, और उनका अब की बार एक ही एजेंडा है कि हम विकास को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता हमारे विकास को देखकर हमें वापस चुनकर लाएगी। उस विकास के बारे में मैं उनका स्वागत करता हूँ। एक बार सरदार सिंह की ढाणी आकर 5 मिनट की डिबेट कर दे कि मैंने सरदार सिंह की ढाणी में इतना विकास करवाया। मैं बनियाना की पोखरण की बात नहीं करूंगा, पहले मेरे गांव का विकास की बात बता दे कि मैंने 1% काम किया है, उस पर हम वोट देंगे। कुछ भी काम नहीं, कुछ 0% काम है, 0% दावे के साथ कह सकता हूं मैं। अच्छा, अलग अलग जगहों के लोगों का अलग अलग रुझान है। कई जगहों पे काम हुआ है, लेकिन कई जगहों पर काम नहीं हुआ है। सरदार सिंह की ढाणी से पिछली बार बीजेपी आगे रही थी और कांग्रेस पीछे रही थी। जहां बीजेपी आगे है, जहां मूल नेताओं का जहां मूल वोट बैंक होता है, वहीं पे उनका काम होता है, ये निश्चित तौर पे देखा जाता है। और मैं कैमरे के सामने ये निडर होके कह सकता हूं, क्योंकि काम उसी क्षेत्रों में किया जा रहा है। चाहे ये पोखरण ही नहीं, राजस्थान की तमाम विधानसभाओं की बात कर ली जाए, जहां उनका वोट बैंक है वहीं पे नेता वोट देते हैं। सरदार सिंह की ढाणी में उनका वोट बैंक नहीं है, तो इन भाई साहब का जैसा कहना है अभी तक काम नहीं हुआ है। शुक्रिया, मेरा नाम कुलदीप है। आप 24 न्यूज राजस्थान की चुनाव यात्रा देख रहे थे।